नमस्कार। हरियाणा के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में जीत के बाद 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है और इन 4 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं और 4 राज्यों के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और इन राज्यों को लेकर बात की जाए तो 4 राज्यों में या झारखंड और महाराष्ट्र में यहाँ पर इसी साल विधानसभा चुनाव कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलग अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगले साल यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो चारों राज्यों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं झारखंड को लेकर। झारखंड के आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। झारखंड में भी काफी हलचल हो चुकी है और झारखंड में जिस प्रकार से सियासी माहौल बदला है उसके बाद ये माना जा रहा है कि काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा में जो नुकसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनानी है, जबकि झारखंड में यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस को बड़ा झटका रहा है। चंपई सोरेन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो कितना नुकसान जेएमएम को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें, जबकि उनके गठबंधन आरएसपी पार्टी को 1 सीट को 9 सीटें मिली, जबकि जेएमएम को 3 लोकसभा सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें। कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन था उसको 5 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ 9 लोकसभा सीटें मिली हैं। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि झारखंड में यहाँ पर बीजेपी का कितना पलड़ा भारी है, क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े हैं जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब बात की जाए तो यहाँ पर उनकी रिहाई हो चुकी है और चंपई सोरेन के बाद फिर एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो काफी कुछ माहौल बदला है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से माना जा रहा है कि 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें जेएमएम प्लस के लिए 24 से 29 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 81 सीटों में से 43 से 48 सीटें आने के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान झारखंड में दिखाई दे रहा है। यानी झारखंड में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बात की जाए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी सियासी जो आंकड़ा है वो बदलता नजर आया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक नई रणनीति बनाई है और इसको लेकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो लाडली बहना योजना के लिए यहाँ पर जो योजना है उसका सीधे तौर पर फायदा मिलाता और महाराष्ट्र में योजना लागू कर दी गई है। इसके अलावा लाडला बाई स्कीम, इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी कई यहाँ पर जो है योजनाएं यहाँ पर सरकार लाई है। तो उसके बाद माना जा रही कि इंटरनल सर्वे ने भी खलबली मचाई है और इस बार महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो शिवसेना यहाँ पर शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार असली एनसीपी है, जबकि यहाँ पर विपक्ष में यानी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, यहाँ पर बात की शरद पवार की एनसीपी और यहाँ पर बात की तो उद्धव ठाकरे की एनसीपी। अब किसका तालमेल किसके साथ बैठ, अब गठबंधन क्या इसी प्रकार से रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। कौन सीएम पद की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने यहाँ पर एनडीए को चिंता में जरूर डाला है। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं और इसी ऐलानों के दम पर भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति है और जिस प्रकार से यहाँ पर योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने जा रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है एनडीए। यहाँ पर करीब 130 से लेकर 148 सीटों का अनुमान है। इंडिया गठबंधन 130 से लेकर 140 सीटों पर यहाँ पर यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में 6 सीटों से ज्यादा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। बात की जाए तो अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हो, दिल्ली में भी इस बार सियासी आंकड़ा काफी बदला हुआ है और जहां आम आदमी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है अपना नया इक्का निकाल लिया है, क्योंकि असली जंग दिल्ली है, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन दिल्ली अभी दूर है। और इसको लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रही कि दिल्ली को विधानसभा चुनाव के लिए कई रणनीति बनाई गई है। और इस हिसाब से बात की जाए तो इस बार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी रहे हैं, हालांकि सभी को यहाँ पर जो है बेल मिल चुकी है। उसके बाद दिल्ली को लेकर जो एमसीडी में भी चुनाव हुआ उसमें भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हालांकि 7 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ गठबंधन बना था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है और उसके बाद माना जा रहा है
क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इन 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी और आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 सीटें और कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। अगर ये नतीजे या विधानसभा चुनाव से जोड़े जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है और ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी, यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और इसे और काफी यहाँ पर कैसे दिलचस्प बनाती कांग्रेस पार्टी क्या अलग से चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होगा। और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में होने जा रहा है, जो आंकड़े दिखाई देने, क्योंकि हरियाणा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कई बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव में रही, उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली को लेकर काफी हलचल अब बढ़ चुकी है। बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटों को लेकर काफी कुछ माहौल दिल्ली में भी बदला है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है। लेकिन बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अभी से रणनीति बनाई है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो सियासी गणित है और बिहार में विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो लोकसभा चुनाव के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तय करेगा कि आखिर नीतीश कुमार का एजेंडा क्या रहेगा। जो सरकार है लोकसभा चुनाव के लिए वो नीतीश कुमार के आसपास ही घूमती नजर आ रही है। इसके अगर बात किया तो प्रशांत किशोर ने इस बार नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या आरजेडी का वोट शेयर काटेंगे या फिर कांग्रेस का वोट शेयर काटेंगे, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान नहीं हुआ। नीतीश कुमार की वापसी से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जबरदस्त फायदा मिला है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू क्या सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आरजेडी तेजस्वी यादव इतना कुछ यहाँ पर माहौल बदलेंगे। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए या भारतीय जनता पार्टी को 12 लोकसभा सीटें, तो जेडीयू को भी 12 सीटों पर जीत मिली, एलजेपी को यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, हालांकि कई बड़े बयान भी आमने सामने रहे हैं, हम पार्टी आरएलपी ये गठबंधन बने हैं, लेकिन एनडीए को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली बिहार के अंदर। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को केवल 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, आरजेडी को 4 तो कांग्रेस को 3, 2 सीट यहाँ पर सीपीएम को लोकसभा सीट मिली है। उसके बाद माना जा रही कि बिहार में कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि बिहार को लेकर 2020 में जो चुनाव था तब 125 सीटें एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को 110 सीटें। हालांकि एनडीए में यहाँ पर बड़ी फूट हुई और नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए, बाद में फिर से एनडीए में आ चुके हैं, तो इस तरह से काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है। इस तर्ज पर बात की जाए तो काफी हलचल रही, लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान का पलड़ा भारी रहा था। यहाँ देखिए एनडीए में अगर बात की जाए जेडीयू को सबसे ज्यादा यहाँ पर 74 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 67 सीटें, एलजेपी यहाँ पर चिराग पासवान को 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई है और हम पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर, कुल मिलाकर 174 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त हासिल हुई थी लोकसभा चुनाव दौरान। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 36 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, सीपीएम माले को भी 12 सीटें, 1 सीट सीपीआई के लिए, कुल मिलाकर 62 और निर्दलीय को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन माना जा रही कि विधानसभा चुनाव में माहौल बदल सकता है और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पर माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें माना जा रहा है 125 से लेकर 140 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर आंकड़े हैं, इंडिया गठबंधन 100 से 120 सीट, यानी कि बख्शे 6 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से 4 राज्यों को लेकर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें इसी साल है जहाँ पर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, दोनों राज्यों में खेला हो सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली और यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 4 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, अपना रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है और कौन किसका वोट शेयर काटता है, ये काफी हद तक तय करेगा कि आखिर इन राज्यों के नतीजे किसके पक्ष में जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपना रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।